Hello dear student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. And dear student, today we are going to discuss about the very interesting and new exercise, that is profit and loss. Today we are going to discuss about the very interesting exercise, you know very well, that is profit and loss sum statement. I am also already write down in your writing board. First is profit is equal to selling price minus cost price, and loss is equal to cost price minus selling price. Dear student, आज के इस क्लास में हम आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन देंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम प्रॉफिट और लॉस होता कैसे है पहले हम ये समझते हैं। हम कभी भी कोई सामान अगर खरीदते हैं और उससे ज़्यादा एमआरपी पे उसको सेल करते हैं तो वो हमें प्रॉफिट करता है। सपोज दैट अगर हमने कोई सामान खरीदा है और वो 100 रुपीज़ का ही है, हमने उसको खरीदते समय 100 रुपीज़ दिया है और उसको हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं 120 रुपीज़ में, या फिर 100 से ज़्यादा, चाहे जितना भी, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर हम कोई सामान 100 रुपीज़ में खरीदते हैं और उसको 80, 90 या फिर 100 से कम जितने में भी सेल करेंगे तो हमें वो क्या करेगा? लॉस करेगा, हमें नुकसान होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये बिल्कुल बॉटम पॉइंट है, इसीलिए हम आपको ये इजी लग रहा होगा और इसीलिए हम आप चाहते हैं कि आप कुछ बिल्कुल बॉटम से शुरू करें, ताकि कहीं भी अगर हम बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अभी इजी लग रहा है वैसे लास्ट टाइम तक भी इजी ही लगे। तो इसीलिए हमने एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिया है। उसी से रिलेटेड अगर हम किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, ये हम आज के टॉपिक में देखेंगे। अभी हमारे पास बोर्ड पे जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसपी। एस फॉर सेलिंग एंड पी फॉर प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसे प्रॉफिट, अगर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला लिख दें, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये ज्यादातर आपको इस कंडीशन में ही देखने को मिलेंगे। ये चीजें आपको ध्यान देना है। अगर हमें कभी भी प्रॉफिट अगर जानना है तो हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे, एसपी माइनस सीपी। द फुल फॉर्म ऑफ एसपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एंड द फुल फॉर्म ऑफ सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। हम जितने में उस वस्तु को बेचेंगे, जितने भी उस वस्तु को हम जो हमारे पास है, जो हमने उसको खरीदा है, जितने में हम उसको बेचेंगे उसमें से जितना हम खरीदे हैं उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा ये पता चल जाएगा। सपोज दैट अभी हम प्रॉफिट पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लॉस पे चलेंगे। अभी हम फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट हम कैसे जानेंगे आज के वीडियो में, पहले हम ये देखेंगे। एसपी माइनस सीपी। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। सपोज करिए हमने ये जो वाईफाई है वो हमने 100 रुपीज को खरीदे या फिर 120 में खरीदा है। ये मींस क्या है? सीपी हमारा पता है, कॉस्ट प्राइस इसका है 120 रुपीज। ओके, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 120 रुपीज है सेलिंग प्राइस। अब हम इसको सेल करना चाहते हैं किसी दूसरे को, तो हम उसको सेल कर रहे हैं कितने में? एसपी इज इक्वल टू दिया है 150 रुपीज। ये ये हमने अभी इसको खरीदा है, कॉस्ट प्राइस इसकी है ₹120, और अगर हम इसको सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ये हमने इसको बेचा है 150 रुपीज में, तो अब प्रॉफिट होगा हमें, ये आपको बहुत ही क्लियरली पता है। तो प्रॉफिट कितना होगा उसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी जो दिया है ₹150 एंड माइनस सीपी हमारा दिया है ₹120। 150 से
हम 120 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 30 रुपीज। अब हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया क्या 30 रुपीज। यानी इस वाईफाई का दाम जो है वो इस वाईफाई का जो प्रॉफिट है वो कितना में मिला है 30 रुपीज मिला है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम प्रॉफिट जान सकते हैं अगर हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता है तो। क्लियर है? हमेशा प्रॉफिट तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा होगा, ये आपको माइंड करना है। हमेशा हमारा प्रॉफिट तभी होगा जब हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा नहीं है तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कैसे होता है इसके फार्मूले को देखते हैं। सपोज करिए, इसको हटाते हैं सबसे पहले। ये चीज तो बिल्कुल आपको क्लियर हो चुकी है कि कैसे हम प्रॉफिट को फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रॉफिट, आइए बार और रिपीट करते हैं इसको। प्रॉफिट जब हमें किसी वस्तु को जानना रहेगा, कोई भी वस्तु हमने खरीदी है मार्केट से और उसको फिर दोबारा हम सेल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट का चेक कर रहे हैं। प्रॉफिट के लिए हम फार्मूला जो यूज करेंगे एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा रुपीस है 150 एंड सीपी हमारा दिया हुआ है 120। 150 से 120 सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 30, वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। आइए देखते हैं लॉस कैसे हो रहा है। ओके, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस को जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। सपोज करिए ये हमारा लॉस वाला फार्मूला है। लॉस वाले फार्मूले को पहले हम क्लियर करते हैं। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस सेलिंग प्राइस एसपी। इस फार्मूले को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। क्लियर है? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए, चॉक हमने थोड़ा अलग चॉक को यूज कर दिया है जिससे जो राइटिंग जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है, इसलिए फिर हम एक बार उसको राइट करने की कोशिश करते हैं। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब आइए, अब देखिए इस वाईफाई की अगर एमआरपी, इस वाईफाई की हमने जो कॉस्ट प्राइस किया है वो अगर दिया हुआ है कितना 1500 रुपीज। क्लियर? ये जो दिया हुआ है वो 1500 रुपीज दिया गया है और हम इसे अगर सेल करते हैं तो यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी दिया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 1500 रुपीज है, 1500 रुपीज है और हम इसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो हमारा सेल करने का जो रुपीस है वो है 1250, यानी ये हमारा एसपी है। क्लियर है? सीपी और एसपी हमें मालूम हो गया। हमने सीपी हमारा जो है कॉस्ट प्राइस वो इस वाईफाई की वो है 1500 और हमारा एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है 1250 है। यानी हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि हमने जितने में खरीदा है उससे कम में हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमारा लॉस होगा। अब देखिए अब कितना लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सीपी हमारा है 15 रुपीज, 1500 माइनस क्या दिया है, एसपी हमारा है 1250। क्लियर है? ओके, अब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो देखिए 1500 माइनस 1250, जीरो यहाँ पे कैरी कर देंगे, 5 हो गया, ये बोरो यहाँ जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 से 5 को करेंगे तो 5, यहाँ पे हमारा न्यू नंबर है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। मींस हमें लॉस हो रहा है 250 रुपीस का, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे हम प्रॉफिट को भी चेक कर ले रहे हैं और लॉस को भी चेक कर पा रहे हैं। लॉस को हम एक बार और रिपीट करते हैं। लॉस अगर हमें जानना रहेगा कि किसी भी वस्तु को अगर हम खरीद रहे हैं और फिर उसको हम सेल कर रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस को देखते हैं। लॉस इज इक्वल टू
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेलिंग प्राइस को हम एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब देखिए सीपी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1500 रुपीज, 1500 रुपीज एंड एसपी का वैल्यू दिया है 1250 रुपीज। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 1500 माइनस 1250 रुपीज एंड योर आंसर इज 250। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, 250 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो रहा है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम प्रॉफिट और लॉस को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे जो कंफ्यूजन जो होंगे इस टॉपिक से हम उसको दूर करते जाएंगे और इस टॉपिक में अच्छी पकड़ बनाते जाएंगे। आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उसको शेयर करेंगे। वहाँ भी हम आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर है, गुड बाय।